कितना गुना हो जाता है? कब हो जाता है 2 से 3? बस। क्या फॉर्मूला सबको याद है? बोलो ई की पावर माइनस ई अपॉन परसेंटेज बोलेगा तो डन है। ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, वहीं बैठे थे अर्हेनियस। कौन बैठे थे? उन्होंने कहा मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग अर्हेनियस इक्वेशन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस ने कहा आज दुनिया की हर रिएक्शन को पढ़ने का मुझे एक नायाब तरीका मिल गया। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा सभी जनता बोर्ड पे आओ। आओ। उन्होंने कहा मानो न मानो इतना तो मानोगे, किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना है तो के को बढ़ाना है। बोलो। के होगा ज्यादा तो आर होगा, के होगा तो आर होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या किसी भी रिएक्शन की रफ्तार रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है? तभी तो बढ़ाने से बढ़ेगा। क्या किसी भी रिएक्शन की रफ्तार रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है? क्या रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा? बोलो ना। और आप ये जानते हो कि रेट तब ज्यादा होगा जब टक्कर होगी। अरे बोलो। टक्कर होगी ज्यादा तो रफ्तार होगी। लेकिन आप मुझे बताओ, खूब टकराए खूब टकराए खूब टकराए, क्या बोला सर ने? लेकिन उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बहुत कम है। बहुत। तो बताओ अब उस टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? टक्कर होना भी जरूरी, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा होनी। उन्होंने कहा खूब टकराए और उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होनी। ये जो आपके सामने पी लिखा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्या मतलब है? जिसे एनसीईआरटी कहता है ओरिएंटेशन बैरियर, जिसे एनसीईआरटी कहता है स्टेरिक फैक्टर। क्या नाम रखा उसने? ये जो स्टेरिक फैक्टर है ये किस बैरियर से आया है? एनर्जी बैरियर से कि ओरिएंटेशन बैरियर से? मुझे बताओ, ओरिएंटेशन बैरियर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? मुझे बताओ, जीवन में उलझने ज्यादा चाहिए कम चाहिए? बेटा बैरियर का हिंदी अनुवाद उलझन है बेटा, अड़चन है बेटा। तो ओरिएंटेशन का अड़चन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? उन्हें ओरिएंटेशन बैरियर कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? बैरियर है ना, वो सिंपल सी बात है भाई, इतना कहाँ दिमाग लगा रहे हो? बैरियर कम होना चाहिए, अड़चने कम होनी चाहिए लाइफ में। हाँ या ना? उन्होंने कहा पी होना चाहिए ज्यादा, पी होना चाहिए, जेड भी होना चाहिए। सुनिएगा, खूब टकराए, क्या बोला मैंने? और इफेक्टिव कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। हेलो। बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छा बच्चा है, कभी नहीं भटकता, बस पढ़ता ही नहीं है, सोता ही रहता है। तो बताओ उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? एक भी बुरी आदत नहीं बच्चे के अंदर, बहुत घर का सबसे अच्छा बच्चा, आदर्श बच्चा, बस सोता बहुत है। अरे बोलो। तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? एनर्जी भी होना, ओरिएंटेशन भी होना, कंटेंट भी होना, सही दिशा में पढ़ना भी आना चाहिए। दोनों मिलके ना सिलेक्शन होंगे। तो मुझे बताओ, अगर खूब टकराए प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, लेकिन अगर एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट बनने वाले। अरहेनियस ने कहा जेड भी ज्यादा होना चाहिए, पी भी ज्यादा होना चाहिए, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर भी ज्यादा होना। उन्होंने कहा दिस प्रोपोर्शनल टू दिस 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 दिस। बोलो डर। अरे ये तो वही वाली बात है, ए प्रोपोर्शनल टू बी प्रोपोर्शनल टू सी प्रोपोर्शनल टू, यानी मैं कह दूं ए प्रोपोर्शनल टू बी सी डी। ज्यादा मैथ लगी है क्या? अरे डर। यानी मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों के प्रोपोर्शनल टू पी इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस सी ए बाई आर टी। बोलो डर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनलिटी को उन्होंने हटाया, कांस्टेंट के वन लगाया। वन कहाँ है? कहाँ है वन? ये है वन, ये देखो, ये पी की लाइन है ना, वन ही तो है। के बराबर पी इंटू जेड कह दो चलेगा, इंटू ई की पावर माइनस सी अपॉन आर टी कह दो चलेगा। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया और उन्होंने कहा आज से दुनिया वालों इस इक्वेशन को पढ़ो और सभी सवाल का आंसर पाओ।
पर उनको स्ट्राइक किया, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले ऐसे बना दूंगा कोई मुझे याद ही नहीं करेगा मेरे जाने के बाद। कुछ तो ऐसा रहे कि मेरा नाम आए, कुछ तो ऐसा रहे कि मेरा। उन्होंने कहा दुनिया वालों P इंटू जेड कांस्टेंट, कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट, और उन्होंने इसका नाम रखा ए। क्या नाम रखा? अब ए को क्या बोलोगे? तब तो दुनिया याद रखेगी अरहेनियस, यदि आप बोलो हाँ है ना, चालाक होते सब है ना। ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, बोलो डन। ये जो आपके सामने चमचमाती इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है अरहेनियस इक्वेशन। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे के का मतलब केल्विन, केल्विन, केल्विन। के का मतलब ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी का मतलब, अरे यार ई की पावर 5 बार बुलवाया, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी का मतलब बोलो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। रुको रुको, ये है फ्रैक्शन की ये है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन है दोनों। अरे बेटा लल्लू बराबर बबलू लिखा है, तो बबलू लल्लू है कि लल्लू बबलू है? उल्लू कहां से आ गया? लल्लू बबलू है कि बबलू लल्लू है? बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर मतलब ये भी वही है वो भी वही है ना। तो ये फ्रैक्शन है कि ये फ्रैक्शन है? वही तो पूछ रहा हूं बेटा। तो मुझे बताओ, आपके सामने लिखा है यहाँ पे ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये फ्रैक्शन है कि ये फ्रैक्शन है? अब ये दोनों अलग है बेटा, ये अलग है ये फ्रैक्शन है ना। मुझे पता था ये दोनों बोलेंगे। देखते बोलो ई की पावर माइनस, क्या ये फ्रैक्शन है? कौन सा फ्रैक्शन है? मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। ये हमें पता है, ये हमें पता है। ए को क्या बोलोगे? अरहेनियस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अरहेनियस इक्वेशन। तो आज हमें पता चला कि जो ए है बेसिकली दो चीजों का गुणनफल है, मल्टीप्लीकेशन है पी इंटू जेड का, और इसी फेमस इक्वेशन का नाम है अरहेनियस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें किन किन सवालों का जवाब देगी, कैसे कैसे सवाल हमें करने हैं, अब उन पे बातें चलेंगी। डन। इक्वेशन याद करो, लिखने के बाद नहीं हाँ मैंने पहले लिखा, याद करो के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। चलिए अब इस इक्वेशन को हम ढंग से समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं। अपन ए से बात कर लें, आपको के बताने की आवश्यकता नहीं, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी बताने की आवश्यकता नहीं। ये जो ए है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे अरहेनियस कांस्टेंट। इसे मार्केट में और भी कई नाम से जाना जाता है। इसे कई बार अरहेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे कई बार अरहेनियस पैरामीटर भी कहते हैं, इसे कई बार अरहेनियस पैरामीटर भी कहते हैं, इसे कई बार अरहेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि लोगों ने इसके और भी कई नाम रखे हैं। प्यारे बच्चों, ई को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, बोलो हाँ या ना। ई को हम क्या बोलते हैं? ये एक्सपोनेंशियल के पहले लिखा कि बाद में? ए पहले लिखा है कि बाद में? सर उधर से तो बाद में है, ऐसा तो नहीं डाउट? ये ए पहले लिखा है कि बाद में? और पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री। पहले को प्री बोलते हैं ना बेटा, बोलो। आपने बोला प्री फिक्स, पहले फिक्स होने वाला। अरे हाँ या ना? उन्होंने इसको बोला प्री। क्या बोला? पहले। किसके पहले है? इसका नाम रखा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम रखा? इसे हम मार्केट में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। एक ही चीज के कई नाम रखे हैं। ये वही वाली बात है कि पानी के कई पर्यायवाची हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन सेंस का सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो। ये जो ई की पावर माइनस अपॉन आर टी, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। जब तक शब्द जुबान पे कठिन है तब तक वो कभी दिमाग में नहीं उतर सकते। क्यों नहीं समझ रहे साइकोलॉजी को? बोलने से क्यों कतराते हो? आपकी जुबान पे अगर कठिन है तो दिमाग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई शब्द पहले जुबान पे इजी होते हैं, फिर दिमाग में इजी लगने लगते हैं। बोलना ही कठिन लग रहा है, बोलो ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। तब दिमाग एक्सेप्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? डन। तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? तो क्या इसकी जो यूनिट होगी वही इसके बराबर होगी?
क्या रेट कांस्टेंट यूनिट हमें याद है? जीरो ऑर्डर है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर है तो मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स। पानी जैसे याद होना चाहिए, हाँ या ना? दुनिया में सबसे कॉमन क्या है? जीरो की फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इसको हम सेकंड इनवर्स बोल दें? तो क्या ये भी सेकंड इनवर्स होगा? क्या सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट है? यही कारण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब हाँ, इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलते हैं, सवाल किसी और के लिए पूछेगा तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर क्यों लिखा? वो सबसे कॉमन है। बोलो डन। आज मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताऊंगा, इसको सुन के आप दहल जाएंगे। बताऊं क्या? बताओ बेटा। ये जो अरहेनियस कांस्टेंट ए होता है, ये जो अरहेनियस कांस्टेंट, ये जो अरहेनियस कांस्टेंट केवल 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 अरहेनियस कांस्टेंट ए केवल 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 एक ही चीज पे डिपेंड करता है, एक ही चीज पे निर्भर करता है, और वो है रिएक्शन। कौन है? दूसरा कोई पैमाना। टोटल कितने कांस्टेंट पढ़े आपने? 4। के डैश के ई ए, के डैश के ई ए, के डैश के कितने फैक्टर? 4। के कितने फैक्टर? ई ए के और ए के। ई ए के दो फैक्टर कौन से? रिएक्शन और रिएक्शन और रिएक्शन और रिएक्शन और रिएक्शन और। एक बार गलत बोलना बुरा नहीं है, बार बार गलत बोलना बुरा है। सुनो, सही बोलोगे तब तो याद होगा। एक है रिएक्शन, दूसरा है कैटलिस्ट, हाँ या ना? और एक के कितने फैक्टर है? मात्र एक, दैट इज रिएक्शन। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना? मैंने दो ही चीजें आपसे मांगी थी, क्लास और होमवर्क, और होमवर्क का सबसे पहला स्टेज था रिवीजन। और आप वो नहीं कर रहे तो मैंने ये भी साफ साफ कहा था, देन डोंट एक्सपेक्ट। बहुत सिंपल सा रास्ता है, बाकी सब मुझ पे है, दो चीजें आप पे है। मैं ब्लेम भी सहने को तैयार हूं, लेकिन आप वो तो करो। करती नहीं यार, आलसी हो रहे हो आप लोग। सबको नहीं कह रहा हूं मैं, जो बच्चा कर रहा हूं उसे कह रहा हूं। ए कितने फैक्टर डिपेंड करेगा? एक, एंड दैट इज रिएक्शन। ठीक है बच्चे? तो ए डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, आया ना? बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे। चलो आपको दिखाता हूं जादू, देखना चाहोगे? एक बार अरहेनियस इक्वेशन बोल के बताओ। के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। डन। आओ बोर्ड पे आओ। आगे, आगे। देखो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या बोला मैंने? बढ़ाऊं? बढ़ाओ। टेम्परेचर को बढ़ाओ। बढ़ा दिया। ये क्या लिखा? ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखना, लिखने का तरीका बदल दूंगा, आपको दिखने का तरीका बदल जाएगा। डिनोमिनेटर टी दिख रहा है क्या? डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर, तो पूरा नंबर, पूरा नंबर छोटा होगा। तो बताओ, ई की पावर माइनस में छोटा हो रहा है तो अच्छी बात है। मुझे बताओ, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से के, एक्सो का कि एंडो का? एक्सो का कि एंडो का? सवाल ये नहीं बढ़ेगा, सवाल ये कैसे बढ़ेगा। लीनियर बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल। पहला सितारा, पहला सितारा, पहला सितारा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इंक्रीजेज, यस सर, एक्सपोनेंशियली, यस सर। बोलो डन सर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्लियर लैंग्वेज लिख लें। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। सीधे सवाल आते हैं, वन लाइनर। ऑन इंक्रीजिंग के इंक्रीजेज। आइए साहब, ये वही वाली बात है, मेहनत करोगे तो नंबर बढ़ेगा, मेहनत करोगे तो वही वाली बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। बोलो डन। आओ, क्या सबको रेडियस इक्वेशन याद है? बोलो एक बार फिर से, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। मेरे साथ बोलते रहो, कब यह पता नहीं चलेगा, चलेगा। आओ, हमने बढ़ाया टेम्परेचर, हमने बढ़ाया, क्योंकि सर ने पढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो के बढ़ता, तो रफ्तार बढ़ता। कुछ नहीं, आग लगाइए, रफ्तार बढ़ाइए, जीवन में क्या चाहिए और आया ना? आपने बढ़ाया टेम्परेचर, आपने बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आपने किया इनफाइनाइट। कितना किया? यस। कितना बड़ा टेम्परेचर है? कितना बड़ा? कितना? कितना बड़ा? एक नंबर बोलो। सर बोल दिया तो फिर इनफाइनाइट बचा कहाँ? आपने बोला 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, वो इनफाइनाइट थोड़ी है। 10,00,000 डिग्री सेल्सियस, वो इनफाइनाइट थोड़ी है। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां इनफाइनाइट, बशर्ते सोच छोटी नहीं होनी। अरे हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया? बोर्ड पे देखना, बहुत भयंकर कंसेप्ट है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कर दो इसे इनफाइनाइट। कर दिया। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो, ए की पावर जीरो। क्या बात है? अच्छा, दिमाग क्या सोचेगा? सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओ के बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाओ के बढ़ा। सर टेम्परेचर इनफाइनाइट तो के होगा इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा होता, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते तो के बढ़ते बढ़ते कितना होगा? अरे ये तो वही वाली बात है, मेहनत करोगे तो नंबर बढ़ेगा। मेहनत करोगे तो, मान लो 1 घंटे की मेहनत में 100 नंबर बढ़ते, मान लो 720 नंबर का पेपर है। 1 घंटे की मेहनत में 100 नंबर, तो 2 घंटे की मेहनत में, एक बच्चे ने 12 घंटे पढ़ लिए तो वहां 720 के पेपर में 1200 नंबर आ जाएंगे। वाह, अच्छा वो 15 घंटे नहीं पढ़ा। नहीं समझ पाए? मेहनत करने से नंबर बढ़ते हैं, लेकिन नंबर बढ़ने की एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके ज्यादा बढ़ने वाले, ये वही वाली बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, लेकिन के बढ़ते बढ़ते कभी इन्फिनाइट होने वाला। कितना होगा? अरे सुनो ना, टेम्परेचर होगा इन्फिनाइट, बेटा सुनो, टेम्परेचर होगा इन्फिनाइट तो के होगा। क्या मैं ऐसा कह दूं, अगर के होगा ए, एल एन के बराबर है एल एन ए, और अगर एल एन के बराबर एल एन ए तो मैं कह दूं लॉग के बराबर, बोलो डा। अगर टेम्परेचर होगा इनफाइनाइट, अगर टेम्परेचर होगा तो क्या के बराबर होगा? ऐसा कभी ना होगा। मेहनत करोगे तो नंबर बढ़े, 15 घंटे पढ़ोगे तो 1500 नहीं हो, लेकिन 720 भी नहीं होगा। समझो। सर ये क्या बात हुई? टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलेट करना, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, सच है। इन्फानाइट करने पे के इन्फानाइट होने वाला नहीं, सच है। के की मैक्सिमम वैल्यू ए होगी, सच है, मगर वो कभी ना होगा, क्योंकि ये तो तब होगा जब ये होगा, और ये ऐसा नहीं, कुछ और है। आओ। अगर, क्या बोला सर ने? क्या बोला सर ने? मैंने बोला धरती चपटी होगी तो क्या होगा? धरती चपटी होगी तो, मैंने कहा धरती चपटी नहीं होगी, समझना। तो आप सोचो ना, होगी तो क्या होगा? वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो सर जो आपने कहा वो गलत है। मैंने कहा टेम्परेचर इनफाइनाइट, इसे कहते हैं रीजनिंग। सुनो ना, टेम्परेचर होगा तो के बराबर, देखिए ये होगा तो क्या होगा, देखिए ये होगा तो क्या होगा। अगर, क्या बोला, के बराबर होगा ए, के बराबर होगा तो के अपॉन ए होगा। ये नहीं बता पाओगे, दोनों बराबर है तो डिवाइड करने में बनाएगा ना भाई। अगर ये होगा 1, यानी ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी बराबर 1। यहां कैसे पहुंच गया सर आप? ए को नीचे ले आओ, ए नीचे तुम आओ, आ गया क्या? तो क्या के बाई ए होगा? क्या के बाई ए ही ये होगा? तो क्या के बाई ए 1 होगा? तो क्या ये भी 1 होगा? ऐसा कब होगा? जब इनफाइनाइट होगा। बेटा समझे? बेटा समझे? बोलो ये कब होगा? जब ये होगा। ये होगा तो क्या होगा? बोलो डन। ये कभी ना होगा। ये होगा तो पता क्या होगा? हैं? ये कौन है, कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। अगर टेम्परेचर होगा इनफाइनाइट तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर होगा 1, और अगर फ्रैक्शन होगा 1, ये कहने का मतलब है जितने टकराने आए सारे प्रोडक्ट बन गए। जितने टकराने आए सारे, एक क्लास में 100 बच्चे, 100 के 100 बॉयज हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज? 1। जब भी कोई 1 है मतलब पूरा वही है, बोलो हाँ या ना। अगर होगा इनफाइनाइट तो के बराबर होगा ए, के बराबर होगा ए तो के अपॉन ए होगा 1, ये होगा 1 तो ये होगा 1, और ये होगा 1, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। यानी जितने टकराने आए थे सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक का तो दिशा बिगड़ेगा। सारा कैसे प्रोडक्ट?
यानी ये कभी होने वाला, यानी ये कभी होने वाला। ये मत कहना ये नहीं होगा क्योंकि ये ना होगा, ये होगा तो ये होगा, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सब के सब इफेक्टिव टकराए ऐसा हो। 10 की पावर 25 कॉलिजन है भाई, किसी एक का तो दिशा बिगड़ेगा ना यार। वन मॉलिक्यूल वन कॉलिजन, एक तो बिगड़ेगा और एक भी हुआ तो के कभी ए के बराबर होने वाला। कॉपी में कैसे लिखोगे? सेकंड पॉइंट लिखना। बेल हो गई क्या? लिखो, पहले इसे खत्म करेंगे, यहां तक लिखना पहले। लिख लिया? यहां तक ये छुपा रहा हूं बेटा, ये नहीं लिखना है। ठीक है, लिख लिया क्या आपने? अब उसमें लिख दो ये नहीं लिखना था। जल्दी लिखो, कब तक इसे छुपाते रहूंगा। लिख लिया? चलिए प्यारे बच्चों, नीचे एक लाइन लिखना, इफ k is equal to a, if k is equal to a, it means, ऐसे लिखना, if k is equal to a, it means k upon a is equal to 1. If k is equal to a, it means k upon a is equal to, it means e की पावर minus e upon rt is equal to 1. It means e की पावर minus ea upon rt is equal to, it means fraction of molecule crossing energy barrier is equal to 1. It means fraction of molecule crossing energy barrier is equal to 1. It means all the collision will convert into product. It means all the collision will convert into product. All the collision will convert into, चलेगा? फिर आगे, which means, जिसका मतलब, इसका नहीं, अब जिसका मतलब, ठीक है, which means all the reactant becomes product. Which means all the reactant becomes product, which is impossible. बोलो डन। और एक बार समझते हैं, अगर कभी टेम्परेचर होगा इन तो के इनफाइनाइट, ऐसे नहीं, शुरू से टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता, लीनियर एक्सपोनेंशियल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़े, लेकिन टेम्परेचर इनफाइनाइट होने पे के इनफाइनाइट होने वाला, के की मैक्सिमम वैल्यू जो कि कभी होने वाली, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फ्रैक्शन 1 हो, फ्रैक्शन 1 कहने का मतलब हो, बोलो क्या, ऑल द कॉलिजन कन्वर्ट इनटू, विच इज नॉट। एक और सवाल पूछने का मन है, पूछ लूं क्या? क्या सबको अरहेनियस इक्वेशन थोड़ी थोड़ी याद हुई? एक बार बोल के बताओ, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बोलो डन। हाँ ये सच है, टी इनफाइनाइट होगा तो के होगा। मेरा सवाल आप सबसे है क्या? मेरा सवाल आप सबसे है, कभी किसी रिएक्शन का ये बराबर 0 होगा? सोचो ऐसा होगा तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? कुछ तो भी। अगर ये 0 हो तो यहां पे 0, तो ये पूरा 0, ई की पावर 0, यानी कि, यानी के बराबर, यानी के अपॉन ए, यानी दिस बराबर, यानी दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। कितना होगा? अगर कभी ये 0 हो तो जितने टकराने आए सारे प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा होने वाला, कुछ एक का तो डायरेक्शन बिगड़ेगा। बोलो डन।
अब जो कहने वाला हूं परेशान हो जाओगे सुन के, कह दूं क्या? कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से ये जीरो नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां ये जीरो लिखे जाते हैं। नीट 2023 में सवाल आया, क्या ये जीरो हो सकता है? सबसे विवादों से घिरा सवाल। लोगों ने आंसर दिए, किताबों के रेफरेंस दिए, उन्होंने आंसर दिया एनसीईआरटी कहता है कॉलिजन थ्योरी बस, और कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से। मैं क्या बोल रहा हूं? कॉलिजन थ्योरी कोई लॉ नहीं है, कॉलिजन अभी भी थ्योरी है। मैं नहीं कहता हूं ये कभी जीरो नहीं होगा, हमारे सिलेबस में कॉलिजन थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो, फील करो ना, अगर ये जीरो, सोचो ना, होगा तो क्या होगा? आसमान गिरेगा तो क्या होगा? आसमान गिर, सोचो ना। नहीं समझ पा रहे हो? वो वाली बात चल रही, होगा तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट देखो ना। अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा बोलो? के बराबर, और के बराबर ए का मतलब क्या है? बोलो ना, के अपॉन ए वन। बोर्ड पे लिखा है, के अपॉन ए का मतलब क्या है? वन, वन का मतलब क्या है? वन का मतलब वन सर। अरे यार, अभी तो लिखवाया इट मीन्स करके, पढ़ो ना एक बार। अगर कभी के अपॉन ए वन होगा, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, समझे? मतलब जितने टकराने आएंगे सारे प्रोडक्ट बन, ऐसा होने वाला। कॉपी लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, वेदर ये कैन बी जीरो, वेदर ये कैन बी जीरो, वेदर ये कैन बी जीरो, क्या ये जीरो हो सकता है? वेदर ये कैन बी जीरो, नीचे लिखना आंसर। एज पर कॉलिजन थ्योरी, एज पर कॉलिजन थ्योरी ये कैन नॉट बी जीरो। एज पर कॉलिजन थ्योरी ये कैन नॉट बी, समझ गए? क्यों जीरो नहीं हो सकता? करो ना यहां जीरो एक बार। सर अभी तो कह रहे हो नहीं हो सकता, अब कह रहे हो करो। अरे समझो, अगर जीरो होगा तो क्या होगा, राइट? करो यहां पे जीरो, तो ई की पावर, क्या मतलब ई पावर जीरो? मतलब के बराबर, के बराबर ए का क्या मतलब है? के बराबर ए का मतलब क्या है? के बराबर ए का मतलब क्या है? डन। नहीं समझे? एक बार सुन लो फिर से। सर अगर ये जीरो होगा, सुनो ध्यान से, सर अगर ये जीरो, तो के बराबर ए, यानी के अपॉन ए वन, यानी ई की पावर माइनस अपॉन आर टी भी वन, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर वन, यानी कि जितने टकराएंगे सारे प्रोडक्ट वन। यानी सर ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो सकता, यानी हम जो सोच रहे थे वो भी नहीं होगा। हम जो सोचे वो होता तो ये हो जाता, लेकिन ये हो सकता, मतलब हमने जो सोचा वो भी गलत है। अरे बोलो, कॉपी में लिखना। एज पर कॉलेज थ्योरी ये कैन नॉट बी, अदरवाइज, अदरवाइज all the collision will convert into product, otherwise all the collision will convert into product। आप एक ही कॉपी में सारे नोट्स बनाते हैं बच्चे? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवीजन करके आओगे, प्लीज रिवाइज करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर करते हैं खत्म, ठीक है? पढ़ो अंग्रेजी में क्या लिखा है, देखो ना मैंने क्या लिखा है, पढ़ो एक बार उसको, पढ़ो ना एक बार प्लीज, पढ़ो ना एक बार पढ़ लो ना उसको, क्या लिखा है? कैन नॉट का मतलब, ठीक है, मैंने बोला कुछ किताबें लिखती हैं, फिर मैंने बोला विवाद भी हुआ था, फिर मैंने आंसर क्या लिखाया? इसका मतलब क्या है? विवाद का रिजल्ट कुछ आया होगा। मतलब सर ऐसा गलत तो नहीं लिखाए होंगे, मतलब सर यही बस लिखा रहे हैं और सर कुछ ज्यादा नहीं लिखवा रहे, कुछ कारण होगा। क्या समझे? एक मिनट, एक मिनट प्लीज, आपका प्रीसियस टाइम 10 सेकंड और। सॉरी फॉर डिले बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपका कीमती समय ले रहा हूं, ऐसा तो नहीं। मैंने ये कहा कि दुनिया में ऐसी है रिएक्शन जहां ये जीरो मिल सकता है, लेकिन कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से जीरो। मैं आपको दुनिया पढ़ा रहा हूं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं? केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, उसमें कौन सी थ्योरी पढ़ा रहा हूं? वही हमारे सिलेबस में है, उसके हिसाब से
और उन्होंने भी आंसर कहा नहीं हो सकता, उसके हिसाब से नहीं हो सकता। तो सर किसके हिसाब से? वो आपके काम का। ठीक, उन्होंने थोड़ी पूछा दुनिया देख के बताना, आपका सिलेबस का पेपर होता है ना जिस लिख बोलो डन। फिर से क्या ये जीरो हो सकता है? हमारे लिए नहीं होगा, बोलो। घर जाते आते बोलना हमारे लिए नहीं होगा, ऐसे जाना, ठीक है? रोड में चिल्लाते हुए जाना है ना। डन।